हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। आज फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एन एपी आर 33 एंड 1155 respectively, then a value of its 11th term is. Options are 25, minus 36, minus 25 and minus 35. Okay, now आपको इसमें देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी के बारे में गिवन है कि इसके जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 33 है, सम गिवन है और थ्री अननोन टर्म्स एपी में कंसीडर करने हैं। तो लेट द टर्म्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अब सम गिवन है, सम मीन्स गिवन a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका जो सम है वो 33 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो डी से डी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 3 होगा, 3a इक्वल टू 33। इसका मतलब a की वैल्यू 11 होगी। तो एक अननोन की वैल्यू आपको आ गई कि a की वैल्यू 11 होगी। यहाँ a हमारा जो होगा एपी का फर्स्ट टर्म नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि फर्स्ट थ्री टर्म्स, और मैंने फर्स्ट थ्री टर्म्स को ए माइनस डी, ए प्लस डी लिखा होगा। ओके, इसका मतलब हमारा जो सेकेंड टर्म होगा एपी का वो हमारा 11 होगा। अब इसके बाद प्रोडक्ट आपने गिवन है कि प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है 1155 है, तो हम इसका यूज करेंगे कि प्रोडक्ट 1155 है। नाउ ए माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू 1155। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए की वैल्यू आप पुट कर दो। अब ए की आपकी जो वैल्यू है 11 है। ओके, तो ए की वैल्यू पुट कर दो, तो 11 माइनस डी, 11 11 प्लस डी, आपका 1155 हो गया। 11 से आपका ये जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 इंटू 1 105 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 स्क्वायर का मतलब हो गया 121, 121 माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 105। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से डी स्क्वायर हमें मिल गया 121 माइनस 105, मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। डी स्क्वायर की वैल्यू 16 आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो डी होगा या तो 4 होगा या -4 होगा। इसका मतलब जो डी होगा या तो 4 होगा या फिर -4 होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब फाइनली हमें एपी क्या मिल रही है? एपी में डी की वैल्यू 4 या -4 आ रही है एंड ए की वैल्यू 11 आ रही है। अब एक बात इधर देखो, आपने जो टर्म्स कंसिडर किए हुए थे ए माइनस डी, ए प्लस डी कंसिडर किए हुए थे, और क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो आपने जो फर्स्ट थ्री टर्म्स थे उनको आपने ए माइनस डी, ए प्लस डी लेट किया हुआ था। आपने जो एपी लेट किया हुआ था फर्स्ट थ्री टर्म्स को ए माइनस डी, ए प्लस डी लेट किया हुआ था। अगर मान लो आप डी की वैल्यू 4 पुट करते हो, अगर आप डी की वैल्यू 4 पुट करते हो, उस केस में आपकी जो एपी बन रही होगी 11 माइनस 4, 7, 11 एंड 15 आ रही होगी। अगर आप डी की वैल्यू -4 पुट करते हो, उस केस में आपकी जो एपी आ रही होगी, अगर आप -4 पुट करोगे तो ए की वैल्यू 11 है, 11 माइनस माइनस 4 15 हो रहा होगा, 11 हो रहा होगा एंड 11 माइनस 4 आपकी 7 आ रही होगी। तो आप इधर आपकी जो एपी है या तो 7, 11, 15 इस टाइप में आपकी एपी चल रही होगी, या फिर आपकी जो एपी है 15, 11, 7 इस टाइप में चल रही है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था देन अ वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म। इसका मतलब इसमें दो टाइप के 11th टर्म पॉसिबल हैं, हम दोनों ही केस में 11th टर्म को फाइंड कर रहे हैं। इस केस में अगर आप 11th टर्म की बात करोगे, इस एपी में अगर आप 11th टर्म की बात करोगे तो फार्मूला आपको मालूम है, nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म 7 है तो a प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 होगा, और d की वैल्यू यहाँ 4 होगी, तो 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 7 47 हो रहा होगा। अब
अगर आप इस केस में 11th टर्म लिखते हो तो इस केस में जो 11th टर्म की बात होगी, फर्स्ट टर्म हमारा 15 है प्लस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू इस केस में -4 होगी, तो -40 प्लस 15 ये आपका -25 होगा। इसका मतलब जो 11th टर्म हमारा है या तो 47 होगा या फिर 11th टर्म -25 होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन में -25 गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन में जिस एपी को कंसीडर किया जा रहा है वो डिक्रीजिंग वाले एपी की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो या कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना।